साइड जाएंगे, कोई दिक्कत भैया क्या यार आपने पहले लाडगंज थाने में लिया? लाडगंज थाने में आज गई थी मैं कल यहाँ आई थी। यहाँ पे मैंने रिसीविंग ली हुई है और उसके बाद आज मैं लाडगंज थाने गई थी तो वहाँ पे ये नहीं अभी नहीं, तुम अगर आके मिलो बेहतर रहेगा। ओके इसकी FIR एक महिला अधिकारी द्वारा ही लिखी जाएगी। शाम को चले जाए तो महिला अधिकारी के बारे में निरीक्षण करके हमारे कथन रिकॉर्ड करके तुमने दे दिया। सर मैं इनके यहाँ पे 12 साल से काम कर रही हूँ। 12 साल से काम कर रही हूँ। हाँ तो 12 साल से ये सब चल रहा है। 12 साल से चल रहा है और तुम 12 साल से चुप रही? मैम मैं क्या करती हूँ अब क्या बोल रही? अभी उन्होंने मुझे मारपीट चालू कर दिया पब्लिक प्लेस। नहीं 12 साल से तुम्हारी मर्जी के बगैर अगर मैं जो आज वो नहीं, तुम 12 साल में पहली बार रिपोर्ट कर रही हो। मैं रिपोर्ट अभी कर रही हूँ क्योंकि जब ये पब्लिक प्लेस में मुझे मारपीट की जा रही है। पहले क्यों नहीं की रिपोर्ट? पहले ये 12 साल से वहाँ क्योंकि आजकल औरतों को काम करने जाना पड़ता है तो सब जगह यही होता है। यहाँ भी यही हुआ था। मैंने किया मैम ये होता है। देखो ये गलत काम करो तुम्हें चुपचाप बैठ के क्यों सहोगी तुम? लेकिन मैम अगर जबरदस्ती हुआ है ठीक है मेरी एग्री में हुआ वो बात अलग, लेकिन अब अगर जबरदस्ती किया जा रहा है ये बढ़ना है तो ये सब करना पड़ेगा। मैंने किया बट अब क्या होता है, अब मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं काम करना आपके यहाँ पे, आपके यहाँ मुझे काम नहीं करना है तो मुझे धमकी दी जा रही है। मुझे वहाँ काम नहीं करना। तुम थाने में चले जाना तुम्हारी कार्रवाई हो जाएगी। किस थाने में? लौटे उस थाने मैं वहीं से आई हूँ, कोई कार्यवाही नहीं हुई मेरे साथ में। क्या बोला? सब उन्होंने बोला। क्या बोला? क्या बोला? आपने अभी बोला क्या वहाँ चले जाना। थाने वालों की ड्यूटी की जाएगी, ठीक है? तो महिला अधिकारी जब आएगी तो आपकी शाम को रिपोर्ट की जाएगी, आप शाम को चले जाएगा, ठीक है? एक महिला हमारे पास आई थी अपनी शिकायत लेके। उसका कहना है कि नायक नर्सिंग होम में वो कार्यरत है, पिछले 12 वर्ष से वहाँ पे काम कर रही है। उसके अनुसार पिछले 12 वर्षों से उसके साथ उसका शारीरिक शोषण उसके मालिक द्वारा किया जा रहा है और अभी उसके साथ मारपीट भी की गई है, तो उसी के संबंध में वो शिकायत लेके हमारे सामने आई थी। मैम लाडगंज थाने में रिपोर्ट लिखाने गए थे, वहाँ सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे मैंने बोला वो पहले आप अपना नाम बताएं। हाँ बोलो। मैं आराधना सोनी, मैं डॉक्टर नायक नर्सिंग होम में 12 साल से काम कर रही थी। उनके यहाँ पे मैं स्टाफ नर्स का काम करती हूँ। सर के यहाँ पे मेरा 2004 से मैं काम करती हूँ, उनके साथ शारीरिक संबंध थे। बट अब कुछ स्थिति ऐसी आ गई है, जब मैंने किसी चीज का विरोध करना चाहा तो मेरे साथ बहुत बेइज्जती की जा रही है, मेरे साथ मारपीट की जा रही है। मुझे अगर मैं काम नहीं करना चाहती हूँ तो मुझे धमकी दी जाती है, मैं वहाँ काम नहीं करूँगी तो मुझे बर्बाद कर दिया जाएगा। मुझे सैलरी नहीं दी जा रही है, मेरे घर का सामान पूरा जब्त कर लिया गया। मैं लाडगंज थाने गई तो वहाँ से स्टेटमेंट मेरा लिया नहीं, बोल दिया गया शाम को मैडम आएंगी तो आप स्टेटमेंट करा दीजिए, कोई रिसीविंग नहीं दी गई। SP ऑफिस आई तो मैडम ने बोला आप शाम को चले जाइएगा थाने में, वहाँ मैडम आएंगी महिला थाने से, वही आपका स्टेटमेंट लेंगी। क्या नाम है नर्सिंग होम का? नायक नर्सिंग होम, डॉक्टर डैनी नायक। अभी आप SP ऑफिस आई हैं, किससे मिला था? मैडम ईसा पंत मैडम से। क्या बोला? उन्होंने बोला कि आप मैडम वहाँ थाने में ही जाइएगा, आपकी स्टेटमेंट मैडम ही लेंगी, महिला थाने की मैडम ही लेंगी। मैडम आपने अपनी एप्लीकेशन में क्या क्या एलिगेशन लगाया? जो मेरे साथ शारीरिक शोषण हुआ, मेरे साथ मारपीट हुई, सब कुछ ही लिखा है मैंने, सभी बताया हमको। आपने कहा है कि आपके खुद के संबंध है। हाँ। शारीरिक शोषण कैसे हुआ ये? शारीरिक संबंध मर्जी से होता है, जब मर्जी नहीं होती और जबरदस्ती किया जाता तो वो तो शारीरिक शोषण है ना। मारपीट बहुत बड़ा पीरियड होता है, 12 साल का पीरियड होता है, जो उस बीच अगर किसी चीज को किया जाए ना मर्जी के बाद, अगर 2-3 बार 4 बार किया गया तो क्या करना चाहिए?
मैम सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर एक बार भी मर्जी है तो वो केस जो है रेप की श्रेणी में नहीं आता है। अभी 2013 में एक आदमी को बरी किया है 4 साल के। ठीक है, यहाँ तो बहुत लंबा पीरियड है 12 साल का। हाँ, अगर वो किसी चीज में धमका करके मुझे बोलते अगर तुमने ये चीज किसी को बताई तो मैं मरवा दूंगा, तो क्या करना चाहिए मुझे? मैम आप मारने की धमकी दें। रही बात आपकी सैलरी का इशू, तो आपको लेबर कोर्ट जाना चाहिए। मुझे जहाँ भी जाना पड़ेगा मैं जाऊंगी मुझे, क्योंकि ना तो मुझे सैलरी दी जा रही है, मेरा सामान जब्त कर लिया गया है, मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। मुझे न्याय दिया जाए। जो मेरे साथ हुआ है, मुझे बंधक बना के रखा है। मैं 4 महीने से उनके अस्पताल में बंधक बनाकर रह रही हूँ। मुझे कमरे में रखा गया, मुझे कहीं जाने नहीं दिया जाता था, किसी से बात नहीं की जाती थी, मेरे मोबाइल्स रख लिए गए थे। अभी कैसे आप? मैं 3 दिन पहले जब उन्होंने मुझसे मारपीट की, उसके बाद मैं वहाँ से निकल के भाग के आई हूँ। मैं अपनी बहन के यहाँ रह रही हूँ।